जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेफरेंस सेट के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको लेआउट के बारे में बताया था। आज की क्लास में आपको रेफरेंस टैब के बारे में समझना है। अब जैसे कि अगर हम रेफरेंस टैब के बारे में बात करें तो इसमें देखिए बहुत सारा ऐसा ऑप्शन दिया जो कि आज की क्लास में हमको कवर करना है। इसमें पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब आज की क्लास में तो सबसे पहले ये समझना है कि टेबल ऑफ कंटेंट्स होता क्या है। तो जैसे कि आपने बुक देखा होगा, जैसे कि बहुत सारे सिलेबस होते हैं, उसमें मान के चले कि कंप्यूटर का सिलेबस है, उसमें लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो फर्स्ट पेज में ये बताता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एक पेज से लेकर के और पूरा 10 पेज तक लिखा हुआ है। ऐसे एक सूची बनती है ना। उसके बाद से मान के चले कि इनपुट डिवाइस आ गया, तो उसके बाद से ये बताता है कि 11 पेज से लेकर के और कम से कम 20 पेज तक उसका बना हुआ है लिस्ट। तो इस तरीके से फायदा क्या होता है कि बार बार हमको पेज को पलटना नहीं होता है। ये डायरेक्टली पेज नंबर को देखते हैं और डायरेक्टली उस हेडिंग पे हम पहुंच जाते हैं या उस लेसन पे पहुंच जाते हैं। ऐसा ऑप्शन आता है कि नहीं आता है बुक में? बोलिए, आता है ना। सेम उसी कंडीशन से अगर हमको एमएस वर्ड में भी बनाना हो तो कैसे बनाएंगे काम को आसान करने के लिए। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे मैंने बहुत सारा हेडिंग बना दिया, और हेडिंग बनाने के बाद मान के चलिए कि 17 पेज 18 पेज तक मैंने हेडिंग बना दिया। अब एक हेडिंग से दूसरे हेडिंग पे जाने के लिए सिंपल सी बात है, पेज को ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तभी तो पहुंचेंगे। लेकिन आप वही अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट्स बना लेते हैं तो उसमें हाइपर लिंक लग जाता है, और उस हाइपर लिंक के माध्यम से आप तत्काल में उस हेडिंग पे पहुंच पाते हैं। इसके लिए कि सबसे पहले आपको हेडिंग बनाना पड़ेगा, उसमें ऐड टेक्स्ट पे आपको ऐड करना पड़ेगा, और तब जाकर के लास्ट में आप टेबल इंसर्ट कराएंगे। तो उससे फायदा ये होगा कि जिस हेडिंग पे आप तत्काल में जाना चाहते हैं, बस कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे, डायरेक्टली आप उसी हेडिंग पे पहुंच जाएंगे। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में मैंने आपको इंसर्ट मेनू के अंतर्गत ये लिंक ऑप्शन के बारे में बताया था। जैसे कि मैंने बताया था कि लिंक पे अगर हम क्लिक करेंगे तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+K। जैसे ही कंट्रोल की प्रेस करेंगे तो ये अपनी कंप्यूटर में लेके जाएगा, और यहाँ से हम कोई सा भी डेटा यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं, और जैसे ही इंसर्ट कराएंगे तो इसका एक लिंक बन करके आ जाता है, और उसी लिंक के माध्यम से हम एक पेज से दूसरे पेज पे पहुंचते हैं। जैसे देखिए, पहले से एक कंप्यूटर का डेटा बना हुआ है, अभी एड्रेस में कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, जैसे ही कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे तो इसका लिंक बन करके आ जाएगा, और यहां से ओके करेंगे तो ये लिंक आ गया। अब इसी पे अगर आप आएंगे तो क्या यहाँ पे फिंगर बन रहा है? बोलिए, यहाँ पे फिंगर बन रहा है। तो मैंने बताया था फिंगर तब बनेगा जब कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे। केवल कंट्रोल बटन दबाएंगे तो भी फिंगर बन जाएगा। और ये फिंगर क्या इंडिकेट कर रहा है? आप इस लिंक पे क्लिक करिए और जो पॉइंट आपका दिया उस पॉइंट पे आप तत्काल में मूव कर जाए। तो ये हेडिंग आपको इंडिकेट करता है, और यहाँ पे लिखा भी है कि कंट्रोल के साथ क्लिक करिए, लिंक को फॉलो करिए। इसमें दिया हाईलाइट करके, यहाँ पे लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है? तो बस करना क्या है, देखिए ये फिंगर तभी बनेगा जब कंट्रोल बटन आप प्रेस करेंगे। यदि आप कंट्रोल नहीं दबाएंगे तो फिंगर नहीं बनेगा। यहाँ पे कंट्रोल बटन दबाइए, देखिए फिंगर बन गया। अब यहीं पे माउस का लेफ्ट बटन दबाइए, इसी हेडिंग पे लेकर के चला जाएगा जो आपने बना रखा है। अब बताइए, ये पेज पता नहीं कहां सेव था, हम खोजते तो टाइम लगता कि नहीं लगता, लेकिन लिंक के माध्यम से उसको ओपन करा लिया, और जैसे ही मैंने कंट्रोल के साथ क्लिक किया उसी पेज पे लाके पहुंचा। सेम वैसे ही अगर हमको एमएस वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट्स का प्रयोग करना हो तो कैसे करेंगे, वही हम आज की क्लास में बताने वाले। तो जैसे कि देखिए, इसमें अभी ज्यादा हेडिंग आपका नहीं बना हुआ, इसमें मात्र 2 ही पेज का आपका डेटा बना हुआ है, और इसमें भी लगा हुआ है टेबल ऑफ कंटेंट्स। देखिए देखिए, कंट्रोल के साथ मैंने क्लिक किया, माउस पे लेके चला गया। तो इसको हम कैसे बनाएंगे एमएस वर्ड की पेज पे? तो पहले तो एमएस वर्ड के पेज पे आने के बाद यहाँ पे कुछ पैराग्राफ आप इंसर्ट करा लीजिए, और पैराग्राफ की संख्या ज्यादा मात्रा में रहे, और तब जाकर के आपको अलग अलग हेडिंग देना। यहाँ पे हेडिंग आपको कैसे देना है? तो बस नॉर्मल तरीके से, जैसे कि मैंने आपको होम टैब में ये हेडिंग के बारे में बताया था, याद है? स्टाइल का प्रयोग करना मैंने बताया था, सेम वैसे ही आपको हेडिंग देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दिया अबाउट कंप्यूटर। अब इसको सिलेक्शन करके इसके साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, फिर इंटर करते हैं और यहाँ पे टैब दबाते हैं। अब ये मान के चलिए कि यहाँ पे अगला हेडिंग मैंने दे दिया
इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। अब जैसे कि मान के चले कि आप एक कंप्यूटर के बारे में तो लिखा ही गया, लेकिन ये आपका कंप्यूटर का क्या है, इंट्रोडक्शन है। इसको आप सिलेक्शन करके इसकी कलर कर दीजिए, बोल्ड कर दीजिए। फिर मान के चलिए कि पेज नंबर 1 पे ये केवल इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर ही लिखा हुआ है। अब हम आते हैं पेज नंबर 2 पे, और यहाँ पे आने के बाद सपोज करिए कि मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दिया अबाउट माउस, और फिर यहाँ पे टैब दबा करके यहाँ पे लिख लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ माउस, इंट्रोडक्शन ऑफ माउस। और फिर ऐसे डेटा को सिलेक्शन करिए और इसकी साइज को आप थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए। फिर हम पेज के ऊपर नीचे चलते हैं, फिर यहाँ पे आइएगा पेज नंबर 3 पे, और यहाँ पर भी कुछ हेडिंग आपको देना है, क्योंकि हेडिंग आपको अलग अलग देना होगा, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया अबाउट मेमोरी, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। क्या को हेडिंग हुआ, अभी 3 ही हेडिंग हुआ ना। यहाँ पर आ जाते हैं चौथे नंबर के पेज पे। हम ज्यादा नहीं बनाएंगे, आप लोग ज्यादा बना के ट्राई करिएगा, मैं इतना ही पे समझा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे लास्ट हेडिंग दे देते हैं अबाउट इनपुट डिवाइस। आप लोग लैब में जाकर के ज्यादा हेडिंग बना लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए सबसे पहले पेज के हम टॉप में चलेंगे। अब बताइए ये पूरे कंटेंट्स को अगर हमको यहाँ पे इंसर्ट कराना है तो सिंपल सी बात है, हमारे पेज में जगह होना चाहिए, तभी तो हम इंसर्ट करा के देख पाएंगे कि कौन सा हेडिंग कौन से पेज नंबर पे लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे इंटर बटन दबा करके और यहाँ पे थोड़ा सा हेडिंग के लिए मतलब कि इंसर्ट कराने के लिए टेबल ऑफ कंटेंट्स को पेज नंबर 1 को पूरी तरीके से आप छोड़ दीजिएगा और ये डेटा आप ट्रांसफर कर लीजिएगा सेकंड नंबर के पेज पे। पेज नंबर 1 पूरा खाली हो गया। अब देखिए करना क्या है। अब यहाँ पे सबसे पहले अबाउट कंप्यूटर को मैंने सिलेक्शन किया और यहाँ पे आप चले जाइएगा रेफरेंस टैब वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा ऐड टेक्स्ट। इस पे क्लिक करेंगे तो लेबल करके आएगा, देखिए लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो यहाँ पे पहले वाले हेडिंग पे लेवल नंबर 1 दे दीजिएगा। क्या देना है? लेवल नंबर 1। अब फिर इसके अंदर की जो पॉइंट लिखा हुआ है आप इसको सिलेक्शन करिएगा और यहाँ पे आप दे दीजिएगा लेवल नंबर 2। क्या देना है? लेवल नंबर 2। फिर यहाँ पे पेज के ऊपर करिएगा और फिर पेज के ऊपर करने के बाद अबाउट माउस पे आइएगा और इसमें भी आपको दे देना है लेवल नंबर 1। और फिर यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना है सेकंड हेडिंग और यहाँ पे आपको दे देना है लेवल नंबर 2। फिर यहाँ पे पेज के ऊपर करिएगा और यहाँ पे आपको मतलब कि यहाँ पे अबाउट मेमोरी को सिलेक्शन करना है और यहाँ पे लेवल नंबर 1। अब लेवल नंबर 1 देने के बाद यहाँ पर भी आपको लेवल नंबर 2 देना है। इससे फायदा क्या होगा कि आपको आसानी तरीके से टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट कराने में आपको आसानी रहेगी। इसके लिए हम सब पे यहाँ पे अप्लाई करेंगे लेवल का ऑप्शन। फिर ऐसे ही आप सिलेक्शन करिए और यहाँ पे आ जाइएगा एड टेक्स्ट पे लेवल नंबर 1, Ctrl+B से बोल्ड, और इसको भी सिलेक्शन करिए और यहाँ पे लेवल नंबर 2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए इससे फायदा क्या होगा, जैसे ही आप लेवल यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो जैसे ही आप पेज के टॉप में आप आएंगे तो कर्सर आप यहीं पे लाके रखिए। अब बताइए इंट्रोडक्शन ऑफ इनपुट डिवाइस पे अगर आपको जाना हो तो पेज के ऊपर नीचे करना पड़ेगा ना, दूसरा कोई तरीका नहीं है ना। देखिए सबसे बेहतर है कि आप टेबल ऑफ कंटेंट्स वाले ऑप्शन पे चले जाइए। जैसे ही टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस इसका मिलेगा। देखिए इसमें से आपको ले लेना है ये सेकंड वाला ऑप्शन टेबल ऑफ कंटेंट्स, बस इसी पे क्लिक करना। अब इससे क्या फायदा होगा, देखिए अब इसमें बताया जा रहा है कि अगर आप अबाउट कंप्यूटर पे जाना चाहते हैं तो पेज नंबर कितने पे मिलेगा? 2 पे मिलेगा। अगर माउस पे जाना चाहते हैं तो पेज नंबर 3 पे मिलेगा। अब इसको सिलेक्शन करके हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब जैसे कि मान के चलिए कि आप बुक रीड कर रहे हैं, आप बुक पढ़ रहे हैं और पेज को आप बार बार ऊपर नीचे नहीं करना चाहते हैं और आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स बना रखा है,
तो जैसे कि मान के चलिए अगले दिन आपको पढ़ना है अबाउट कंप्यूटर मेमोरी के बारे में, तो बस यहाँ पे कर्सर लेके जाइए और बस केवल कंट्रोल बटन दबा लीजिए, फिंगर बन रहा है, जैसे ही माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे ये कंप्यूटर मेमोरी पे लेके चला जाएगा। नहीं समझ में आया? अब फिर यहाँ पे कंट्रोल प्लस होम बटन दबाइए। अब देखिए जैसे ही आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी पे माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे ये डायरेक्टली उसी हेडिंग पे लेकर के चला जाएगा। आसान है कि नहीं है? लेकिन इसमें भी मान के चलिए कि और भी कुछ हेडिंग आपको देना था, लेकिन आपने गलती से उसको छोड़ दिया, उसको भी आप ऐड करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने इनपुट डिवाइस लिखा है, लेकिन इनपुट डिवाइस का नाम मैंने नहीं टाइप किया हुआ है। जैसे देखिए अगले हेडिंग में मैंने यहाँ पे इनपुट डिवाइस के बारे में लिखा है, लेकिन इसमें इनपुट डिवाइस का नाम भी हम ऐड करना चाहते हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है, आप यहाँ पे आइएगा कर्सर को लेके, पहले यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत ही ना है, बस यहाँ पे आप इंटर करिएगा और इंटर करने के बाद यहाँ पे और भी हेडिंग आपको दे देना है। जैसे कि कीबोर्ड आता है किसके अंतर्गत? इनपुट डिवाइस के अंतर्गत। माउस आता है किसके अंतर्गत? इनपुट डिवाइस के अंतर्गत। अब मान के चले कि स्कैनर भी आता है इसी के अंतर्गत आता है, यहाँ पे लिखिए स्कैनर। इसके बाद से क्या आता है? जॉयस्टिक भी आता है, जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस के ही अंतर्गत आता है। इसके बाद से आता है आपका लाइट पेन। अब जैसे कि मान के चलिए अभी क्या अगर हम इसको सिलेक्शन करके इसकी साइज हम बड़ा करेंगे तो क्या ये आपको टेबल में ऐड हुआ मिलेगा? बोलिए, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो इसका रीजन क्या है? तो पहले तो आपको लेबल देना पड़ेगा, जब तक आप लेबल नहीं देंगे तब तक इसके अंदर की पॉइंट आपका टेबल में ऐड हुआ नहीं दिखाई देगा। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए यदि आप चाहेंगे कि कई बार हम ऐड कर दें टेबल में तो बस करना क्या है, देखिए पूरे डेटा को आप सिलेक्शन कर लीजिए और सिलेक्शन करने के बाद अब एक साथ आप चाहते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि बारी बारी से अगर आप लेबल देंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, लगेगा ना? आप ऐसे पूरे डेटा को सिलेक्शन करिए और एक बार में आप रेफरेंस टैब में आइए और यहाँ पे आ जाइएगा ऐड टेक्स्ट पे और इसमें आपको दे देना है लेबल नंबर 3। अब लेबल नंबर 3 क्यों दिया जाता है? क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2 लेवल दे रखा है, अब इसके अंदर की पॉइंट है तो इसलिए आपको लेवल नंबर 3 यहाँ पे देना। यहाँ तक कोई दिक्कत? अभी भी नहीं ऐड होगा, देखिए अभी भी ऐड नहीं हुआ होगा, अभी भी ऐड हुआ नहीं दिखाई देगा। तो देखिए एक तो मैंने बताया आपको कि टेबल ऑफ कंटेंट्स हम कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे बनाएंगे। अगर आपने दोबारा ऐड किया तो क्या इसको अपडेट करने की आवश्यकता नहीं आएगी? तो देखिए वहां पे अपडेट टेबल का ऑप्शन दिया है, बोलिए अपडेट टेबल का ऑप्शन दिया है ना? अरे मान के चलिए कि आपने पहले बनाया वो टेबल में दिखा ही रहा है, लेकिन दोबारा आपने अगर कोई चेंजेस किया तो उसको अपडेट करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए 2 ऑप्शन आता है, देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी अपडेट टेबल का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर जाएंगे तो भी अपडेट टेबल का ऑप्शन आएगा। इस पे भी क्लिक करेंगे तो वही ऑप्शन और इस पे भी क्लिक करेंगे तो वही ऑप्शन आएगा। देखिए दोनों ऑप्शन सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? या तो मर्जी करे तो आप यहाँ से अपडेट करिए या तो आप वहां टेबल ऑफ कंटेंट से जाकर के अपडेट करिए। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो 2 इसमें ऑप्शन आपका दिया है, एक आपका दिया है अपडेट पेज नंबर ओनली और एक आपका दिया है अपडेट इंटायर टेबल। अब ये दोनों में अंतर क्या है? तो पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो केवल पेज नंबर अपडेट होगा और वही नीचे वाले ऑप्शन पे अपडेट करेंगे तो पूरा टेबल ही अपडेट हो जाएगा। तो कौन सा अपडेट करना है? अपडेट इंटायर टेबल, इस पे क्लिक करिए और ओके कर दीजिए। अपडेट हुआ है? कोई दिक्कत किसी को? ये सब बता रहा है कि किस नंबर के पेज पे आपको लिखा हुआ। अब इससे फायदा ये होगा, ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि सर इसको बताने मतलब इसको करने से प्रैक्टिकल फायदा क्या हो पाएगा? तो मान के चलिए कि आपको पेज नंबर 5 पे जाना है तो आप पेज को ऊपर नीचे करते जाइए, पूरा टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? और आप एक बार में अगर आप केवल लिंक के माध्यम से जाना चाहते हैं तो बहुत इजी तरीका है, यहाँ पे हाइपर लिंक का इफेक्ट लग जाता है। पर हाइपर लिंक इफेक्ट तब लगेगा जब कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे, ये डायरेक्टली उसी पेज पे आपको लेकर के चला जाएगा, हो जाएगा। अब जैसे कि मान के चलिए इसमें आपको हिंदी भी लिखना था, आपने केवल इंग्लिश से लिखा हुआ है कंप्यूटर मेमोरी के बारे में, अब यहाँ पे हिंदी लिखना है हमको। अब हिंदी कैसे लिखा जाएगा? तो मैंने आपको बताया था कि अल्ट के साथ शिफ्ट बटन दबा के कंप्यूटर की लैंग्वेज हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज दिख रहा है? यहीं पे अल्ट के साथ शिफ्ट बटन दबाइए, हिंदी लैंग्वेज आ गया। अब यहाँ पे हमको लिखना है कंप्यूटर, यहाँ पे आपको टाइप करना है कंप्यूटर मेमोरी।
या ऐसे ही लिख लेते हैं मेमोरी का परिचय, कंप्यूटर मेमोरी का परिचय। अब देखिए, अभी इसको सबसे पहले क्या करेंगे बताइए, सबसे पहले क्या करेंगे? हाँ, सबसे पहले यहाँ पे आएंगे रेफरेंस टैब में, और यहाँ से हम इसको लेवल देंगे। कौन सा लेवल? थर्ड लेवल देना है आपको। देखिए, इसके बाद वो बोल्ड डिटेलिंग तो हम समझने के लिए कर रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी नहीं कि फॉर्मेटिंग नहीं करेंगे तो नहीं होगा, तब भी हो पाएगा, लेकिन ये केवल आपको हाईलाइट हो जाए इसके लिए हम कर रहे हैं। अब केवल टेबल पे आपको आना है, इसमें आपको कंप्यूटर में हिंदी लिखा हुआ आपको दिखाई नहीं देगा, तब तक नहीं दिखाई देगा जब तक कि अपडेट नहीं करेंगे। बहुत ही सिंपल है, बस अपडेट टेबल पे क्लिक करिए और यहां से ले लेना है अपडेट इंटायर टेबल। अब ओके करिए, अपडेट हुआ है। देखिए, इसमें हिंदी भी लिखा हुआ है। किसी को कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, अब इसके बाद से यहाँ पे दिया हुआ है अगला पॉइंट, ये है आपका फुटनोट और ये है आपका एंड नोट। तो देखिए, इसके पहले मैंने आपको फूटर के बारे में पढ़ाया था। फूटर का क्या काम था? पेज के बॉटम में कोई पेज नंबर देना था या कोई टॉपिक का नाम लिखना था, तो इसके लिए हम फूटर का प्रयोग करते थे। सेम वैसे ही आपका फुटनोट का भी प्रयोग होता है, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ होता है। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ होता है। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो हर एक पेज में, हर एक पेज के बॉटम में यदि आपको कुछ पॉइंट आपको लिखना हो या फुटनोट आपको इंसर्ट कराना हो, तो इसके लिए हमको फुटनोट की आवश्यकता आती है। तो चलिए, यहाँ पे तो हम पहले कुछ पैराग्राफ ले लेते हैं, एक नया पेज ले लेते हैं और यहाँ पे कुछ पैराग्राफ हम इंसर्ट करा लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। और इंड नोट का मतलब ये होता है, इंड नोट का मतलब ये होता है कि सबसे लास्ट वाले पेज पे आपको रिजल्ट दिखाएगा। फुट नोट का मतलब हर पेज के लास्ट में रिजल्ट आप देखेंगे, और इंड नोट का मतलब सबसे लास्ट वाले पेज पे आपको दिखाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा, आथर का नाम लिखा होता है पेज पे, आपने देखा होगा आथर का नाम। वो आथर का नाम हर एक पेज पे लिखा होता है क्या? जहां पे पैराग्राफ या जहां पे लेसन आपका एंड होता है, वहां पे बताता है कि किसके माध्यम से उसको लिखा गया। और फुटनोट क्या होता है? तो जैसे कि मान के चलिए कि कोई ऐसा पॉइंट है जो आप पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो उसी पेज के नीचे आप उसको हेडिंग में दे सकते हैं, फुटनोट में आप दे सकते हैं, ताकि अगर कोई भी अगर इस चीज को पढ़ेगा या पॉइंट को पढ़ेगा, अगर उसको नहीं समझ में आएगा तो पेज के बॉटम में आएगा तो उसको समझ में आ सके कि ये पॉइंट हमारा क्या कह रहा है। तो इसके लिए आप हर एक पेज के लास्ट में फुटनोट आप दे सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, देखिए, मैं यहाँ पे सबसे पहले 5 पैराग्राफ इंसर्ट करा लेता हूँ, या ज्यादा ही पैराग्राफ ले लेते हैं, पैराग्राफ की संख्या ज्यादा होगा तभी जाके ये समझ पाएंगे आप। देखिए, क्योंकि इंड नोट भी देखना है और फुट नोट भी देखना है। अब देखिए, पेजों की टोटल संख्या कितना दिखा रहा है? ये 11 पेज हो चुका है, 24 पेज हुआ है। चलिए, अब जैसे कि मान के चलिए, यहाँ पे हम कुछ पॉइंट यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं, जैसे कि पावरफुल के जस्ट बगल में मैंने लिख दिया रैम। क्या लिख दिया? रैम लिख दिया। और फिर हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं यस रैम। और फिर यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया डी रैम। 3 हेडिंग मैंने दे दिया ना। अब आप इसको सिलेक्शन करिए और यहाँ से आप इसको बोल्ड कर दीजिए, इसकी साइज को बड़ा कर दीजिए। ये नहीं कि ये फॉर्मेटिंग नहीं करेंगे तो नहीं काम करेगा, ये फॉर्मेटिंग हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको आइडिया मिल सके। समझ में आ रहा है ना? यानी कि फॉर्मेटिंग नहीं करेंगे तो फुटनोट का प्रयोग नहीं होगा। फुटनोट का प्रयोग नॉर्मल टेक्स्ट पे भी अप्लाई हो जाता है। आप सिलेक्शन करिए और यहाँ से हम इसकी कलर कर देते हैं। आप एक चीज क्लियर करिएगा कि फुटनोट को हम रेड कलर में पेंट कर रहे हैं। अब बताइए, इसी के जैसा अगर हमको इसको भी लाना है तो क्या करेंगे? बस फॉर्मेट पेंटर पे 2 बार क्लिक करना है। अब यहाँ पे यस रैम पे 2 बार क्लिक करिए, सिंगल बार ड्रैग एंड ड्रॉप करिए, इसके बाद डेल। अब चलिए, इतना बनाने के बाद अब आपको चलना है सबसे पहले कहाँ पे? रेफरेंस टैब में। अब जैसे ही रेफरेंस टैब में आप जाएंगे तो यहाँ पे आप सबसे पहले इसको सिलेक्शन करिएगा और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, जिसकी शॉर्टकट की लिखा है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ लिखा हुआ। जैसे ही यहाँ पे कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ बटन प्रेस करेंगे तो इसी पेज के नीचे आ गए। देखिए,
इसी पेज के तो नीचे हैं। देखिए अब यहाँ पे रैम के बारे में आप क्या लिखना चाहेंगे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि रैम एक प्राइमरी मेमोरी, या इसका पूरा नाम यहाँ पे टाइप कर दीजिए कि रैम का पूरा नाम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। अब आप इसको सिलेक्शन करिए और यहाँ से फिर आप चले जाइए पेज के टॉप में, फिर यहाँ पे आइएगा, यस रैम को आप सिलेक्शन करिएगा और कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ बटन दबाना है। अब यस रैम का पूरा नाम क्या होता है, स्टैटिक रैम होता है। और फिर यहाँ पे डी रैम को आप सिलेक्शन करिएगा और फिर कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ बटन दबाइएगा और यहाँ पे आपको टाइप करना है डायनेमिक रैम। 3 हेडिंग मैंने दे दिया ना। अब देखिए, अब इसको आप सिलेक्शन करके इसकी साइज को आप थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए। देखिए ये नंबर में दिया हुआ, ये काउंटिंग नंबर में आपका दिया हुआ पॉइंट दिया हुआ है ना। अब जैसे कि मान के चले कि आप ही हैं और बुक को पढ़ रहे हैं, जैसे कि रैम आ गया, रैम के बारे में आपको आइडिया नहीं मिल पा रहा कि रैम का मतलब होता क्या है, तो जैसे ही कर्सर को आप यहाँ पे लेके आएंगे तो ये डब्बे में बताएगा कि रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे जैसे ही पढ़ते पढ़ते आप यस रैम पे आएंगे तो ये बताएगा कि यस रैम का पूरा नाम स्टैटिक रैम होता है। अब बताइए, जो आप टेक्स्ट लिखेंगे वही तो दिखाएगा, जो भी आप यहाँ पे टाइप करेंगे वो सब आपको यहाँ पे डब्बे में इंसर्ट करा के दिखाएगा, ताकि आपको आइडिया मिल सके कि यस रैम, डी रैम और रैम क्या होता है, ये आप आसानी तरीके से पढ़ सके। और एक और तरीका है, अब ये क्वेश्चन अगर बनेगी कि सर ये जो डी रैम या यस रैम या जो रैंडम एक्सेस मेमोरी आपने लिखा हुआ दिखा रहा है वो आखिर आपने कहाँ पे इंसर्ट करा है जिसको आप देख पा रहे हैं, तो इसके लिए आप यहाँ पे आइएगा शो नोट्स वाले ऑप्शन पे। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि दिखा दीजिए कि आपने कहाँ पे इंसर्ट कराया था, तो शो नोट्स पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली वहीं पे लेके आएगा जहां पे आपने यहाँ पे हेडिंग आपने बनाया था। देखिए ये हमारे शो नोट्स का प्रयोग होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? तो अभी मैंने आपको केवल फुटनोट के बारे में बताया। अब अगला पॉइंट आपका क्या दिया है, इंड नोट आपका दिया हुआ। तो देखिए जैसे कि इंड के बारे में मैंने आपको बताया था कि पेज के सबसे लास्ट वाले पेज पे जाने के लिए किया जाता है। तो देखिए अगर आप इंड नोट यहाँ पे लगाते हैं, आप चले आइएगा सेकंड वाले पेज पे और यहाँ पे आने के बाद कुछ इंड नोट भी हम लगा लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया प्रिंटर, यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं सीपीयू, और यहाँ पे मॉनिटर। वैसे आप लोग लैब में ज्यादा मात्रा में ट्राई करिएगा, मैं इतना ही बता दे रहा हूँ। अब आप इसको सिलेक्शन करिए और इसकी भी साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। अब इसकी कलर हम ले लेते हैं यहाँ से ग्रीन कलर, ताकि पहचानने में आपको आसानी रहेगी। इसको भी बोल्ड कर लेते हैं। अब फॉर्मेट पेंटर ले लेते हैं और यहाँ से मैंने सीपीयू पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, और यही सेम फॉर्मेटिंग किस पे होगा, मॉनिटर पे भी हो जाएगा। अब देखिए अगर आप इसका रिजल्ट आप जानना चाहते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि प्रिंटर के बारे में आपको डिटेल में समझाना है कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, और वो भी किसके माध्यम से, इंड नोट के माध्यम से। तो अभी पेज नंबर कितने पे मैंने ये फॉर्मेटिंग किया, दूसरे नंबर के पेज पे मैंने फॉर्मेटिंग किया, लेकिन जो इसका रिजल्ट दिखाएगा वो लास्ट में आपके 24 नंबर के पेज पे इसका रिजल्ट दिखाएगा। ये हमारे इंड नोट का प्रयोग होता है, और जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डी बटन होता है। बस करना क्या है, देखिए सबसे पहले आप प्रिंटर को आप सिलेक्शन करिएगा और सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डी बटन दबाइए। अब गौर से देखिए पेज नंबर कितने पे आए हैं, कितना लिखा हुआ है, 24। आप 24। अब यहाँ पे मैंने किसको सिलेक्शन किया था, और यहाँ पे आप टाइप करिएगा कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। और फिर पेज नंबर 2 पे आपको जाना है, तो कंट्रोल के साथ जी बटन दबाइए। क्या दबाना है, अब 24 से 2 नंबर के पेज पे जाने में टाइम लगेगा ना, लेकिन यहाँ पे गो टू आ जाइएगा और यहाँ पे पूछेगा पेज नंबर, तो यहाँ पे 2 लिखिएगा और गो टू पे क्लिक करिएगा, पेज नंबर 2 पे लेके चला जाएगा। और फिर यहाँ पे सीपीयू को भी सिलेक्शन करिए और यहाँ पे कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डी, आप सीपीयू को हम प्रोसेसिंग डिवाइस बोल सकते हैं। फिर कंट्रोल के साथ जी बटन, और फिर पेज नंबर 2 पे आप चले जाइए, और फिर यहाँ पे सिलेक्शन करना है किसको, मॉनिटर को, और कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डी बटन दबाइए।
और मॉनिटर होता क्या है? आउटपुट डिवाइस होता है। क्या दोनों में कुछ अंतर आपको दिख रहा है? फुटनोट और एंडनोट में कोई अंतर दिख रहा है? बोलिए, क्या अंतर दिख रहा है? ये रोमन नंबर में दिया हुआ है और फुटनोट आपका काउंटिंग नंबर में दिया हुआ था। और एक और अंतर, पहला अंतर ये है कि फुटनोट हमेशा काउंटिंग नंबर में आता है और एंडनोट हमेशा रोमन नंबर में आता है। लेकिन दोनों में एक और अंतर है, फुटनोट हम हर एक पेज के लास्ट में देखते हैं और एंडनोट का प्रयोग हम सबसे लास्ट वाले पेज पे देखते हैं। बस दोनों में यही अंतर है। अब देखिए, अब जैसे ही आप यहाँ पे कंट्रोल जी दबाएंगे और यहाँ पे गो टू क्लिक करके पेज नंबर 2 पे आप जाएंगे, तो यहाँ पर ऐसे ही जैसे कि फुटनोट आपका डब्बे में बता रहा था, वैसे ही आपका एंडनोट भी डब्बे में बताएगा। देखिए वैसे ही आपका सीपीयू के भी बारे में बताएगा, वैसे ही आपका मॉनिटर के भी बारे में बताएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब तो आपको 2 नोट्स मिल गया ना। अब यहाँ पे आइएगा, सबसे पहले कहाँ पे? रेफरेंस टैब में। आप यहाँ पे जब शो नोट्स पे क्लिक करेंगे तो पूछेगा कि कहाँ पे जाना चाहते हैं, फुटनोट पे कि एंडनोट पे। अगर एंडनोट पे जाना है तो बस एंडनोट पे क्लिक करिए और यहाँ से ओके करिए, डायरेक्टली एंडनोट पे लेके चला जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप बताइए, एंडनोट से अगर आपको फुटनोट पे आना हो तो टाइम लगेगा ना। इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है कि आप यहाँ पे शो नोट्स पे आइए और यहाँ पे ले लीजिए फुटनोट। अब यहाँ से फुटनोट पे लेकर के चलाएगा। समझ में आया है? अब इसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है अगला पॉइंट, नेक्स्ट फुटनोट और प्रीवियस, ये सब पता ही है आपको। जैसे कि मान के चलिए हम यहाँ पे पहले वाले फुटनोट पे हैं और दूसरे नंबर के फुटनोट पे जाना है, तो प्रीवियस होगा कि नेक्स्ट होगा? बस यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट फुटनोट पे क्लिक करिए, दूसरे नंबर पे लेके चला जाएगा। यहाँ से लेके जा रहा है, यहाँ पे यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप आगे जा सकते हैं और बैक आने के लिए यहाँ से प्रीवियस आ सकते हैं, प्रीवियस से बैक आएगा, आपका हो जाएगा। और यही काम आपका एंडनोट के लिए भी हो जाएगा। तो यहाँ तक पूरा प्रैक्टिकल आप लोग लैब में जाके कर लीजिए। किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक पूरा प्रैक्टिकल करिए, शेष हम लोग कल जो है सर्च ऑप्शन से जाना जाएगा। हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए मैंने इंसर्ट में जब पढ़ाया था तो याद करिए, मैंने लिंक ग्रुप के अंतर्गत क्रॉस रेफरेंस के बारे में बताया था, याद है? इसमें मैंने क्या बताया था? नहीं बताया था। अरे जो मैंने बुकमार्क ऐड करवाया था ना, उसी बुकमार्क को ये दिखाता था कि आपने बुकमार्क किस किस नाम से लगाया, नहीं बताया था मैंने? लेकिन इसमें ये भी मैंने बताया था कि जब इसमें क्लिक करेंगे तो इसमें और भी ऑप्शन आता है, फुटनोट और एंडनोट भी आता है। अब जैसे कि आप ये जानना चाहते हैं कि फुटनोट क्या क्या लगा हुआ है, तो फुटनोट पे क्लिक करेंगे तो फुटनोट आपको दिखा देंगे। क्या मैंने ये ऑप्शन बताया था? मैंने बोला भी था कि जैसे ही आप यहाँ पे रेफरेंस टैब में जब आप आइएगा तो यहाँ पर भी क्रॉस रेफरेंस आपको दिखाई देगा और यही वर्क है इसका भी। देखिए यहाँ से या आप इंसर्ट टैब से, दोनों टैब से आप जान सकते हैं। तो जैसे कि आपने फुटनोट देख लिया, एंडनोट देखना है तो एंडनोट पे क्लिक करिए, एंडनोट आपको दिखा देगा कि किस किस नाम से आपने लगाया। समझ में आ रहा है ना? तो यही आपका क्रॉस रेफरेंस होता है। जो भी आपने बुकमार्क लगाया होगा, जो भी आपने हेडिंग लगाया होगा या फुटनोट एंडनोट जो भी आपने लगाया होगा, ये सब आपको इंसर्ट करा के बारी बारी से दिखाएगा। यहाँ तक हो जाएगा प्रैक्टिकल, यहाँ तक पूरा कर लीजिएगा आप।